गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू न्यू वीडियो। और मैं एक बात बता दूं, कल हमने जो वीडियो कल हमने जो 2 क्लास लिए थे वो कंटिन्यू में हमारे रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोला था, हमारा जो बोर्ड का जो भी वीडियोस रहेंगे हमारे बोर्ड के, वो कंटिन्यू हर चैप्टर पे, हर टॉपिक पे और हर न्यूमेरिकल में आपको कराने वाला हूं। लेकिन याद रखना है, हमें न्यूमेरिकल सारे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करना है, कंटेंट तक आएंगे, मतलब जो वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों को ही करना है। टफेस्ट कैलकुलेशन होगा तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो कल हम कहाँ थे याद होगा, मुझे जहां तक याद है हमने मीन फ्री पाथ वाला टॉपिक मतलब कंप्लीट कर लिया था, हाँ या ना। तो आज हम थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा कल हमने क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में आपने तो पढ़ा ही होगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं यहाँ बता देता हूँ पढ़ा क्या क्या था हमने। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था पता है, याद है? आइडियल गैस पढ़ा था, अरे पढ़ा था ना। आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी थी? आइडियल गैस इक्वेशन 3 लॉ से मिलकर बनी थी, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गै-लुसाक्स लॉ। इनको मिलाकर हमने एक गैस इक्वेशन बनाया था, उसको आप आइडियल गैस इक्वेशन बोलते। उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, जैसे कि मीन फ्री पाथ, याद है? हाँ बिल्कुल। चलो, तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम फिर से वही कहानी दोहराएंगे। कौन सी कहानी सर? वही कहानी जो assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। जो आपका ये जो एक क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको पूछने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, बोलूंगा मैं, वो क्वेश्चन 2022 में और 23 में दोनों साल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हो सकता है कि कंटेंट, मतलब मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, पूरा लिखकर यहाँ मैं नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैं लिख के नहीं दूंगा। क्या हो सकता है दूसरा, देखो मैं इसके कुछ फोटोज जो है या पीडीएफ फॉर्मेट पे एक लिंक सेंड करूंगा, कहाँ पे, हमारे सब मतलब डिस्क्रिप्शन पे मैं एक वीडियो की लिंक सेंड करूंगा, एक्चुअल में पीडीएफ की लिंक सेंड करूंगा। तो वो पीडीएफ की लिंक ओपन करना, डाउनलोड कर लेना वहां से, और वहां से आपको इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया क्या? जैसे कि मैंने क्यों नहीं बोल रहा वो भी सुन लो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हमारा जो स्पेस हो वो कम पड़ जाए हमें, क्योंकि कुछ डेरिवेशंस बहुत बड़े होते हैं, यहाँ पढ़ाना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ चीजें मैं आपको सिर्फ समझाऊं, बोलूं, लेकिन वो सारी चीजें आपको आपके नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो मोस्ट एमपी क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। हमारा जो क्वेश्चन है वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, मतलब हमें ये बताना है कि गैस जो है वो कितना एवरेज प्रेशर एक्सर्ट करता है। हमें एक्चुअल में यहाँ एवरेज प्रेशर निकालना है, ठीक है। टोटल प्रेशर नहीं निकालने के लिए, एवरेज प्रेशर निकालने के लिए टोटल प्रेशर निकालना ही पड़ेगा। तो डेरिवेशन पे ध्यान देना है। देखो, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, क्योंकि हमारा बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, आपको भी पता है, हाँ या ना। चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। बताओ, समझ लो। आपने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, बॉक्स का क्यूबिकल शेप का एक वेसल ले लिया, ठीक है। और उस क्यूबिकल शेप के वेसल का साइड आपने बोल दिया कितना है, L। एक क्यूबिकल वेसल ले लिया और उस वेसल में आपने आइडियल गैस कंसीडर किया। लेट दैट गैस हैव n नंबर ऑफ मोल्स। उस गैस के कितने मोल्स आपने कंसीडर किए, n नंबर ऑफ मोल्स कंसीडर किए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक n नंबर ऑफ मोल की गैस ले ली किसी क्यूबिकल वेसल में, उसका साइड L है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अरे बोलो ना भाई, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू L विच इज L क्यूब। तो आपने क्या बोला, बोलो। कंसीडर एन n मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, विच इज एनक्लोज इन अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड L एंड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब हमें क्या करना है, ये जो क्यूबिकल वेसल है उसकी वॉल को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। इसकी वॉल को हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करना है।
उसका रीजन है जब कोई मॉलिक्यूल वॉल से टकराए तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमें उसके वॉल को कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। जैसे कि मैंने बोला था गैसेस के असम्पशन में गैसेस की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है ऑन कोलिजन, बताया था ना। तो यही रीजन है यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो बोलो क्या बोलेंगे, द वॉल ऑफ अ वेसल या बॉक्स आर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आया क्या? चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये असम्पशंस पढ़े थे, मॉलिक्यूल के जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होते हैं, रैंडम मोशन होने की वजह से वो आपस में टकराते हैं और वॉल ऑफ अ कंटेनर से टकराते हैं। जैसे वो टकराएंगे तो वो टकराना कौन सा टकराना होगा, बोलो इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन। होपफुली आपको ये बात पता होगी, बराबर बोल रहा हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी बातें हम लिख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्टकट में ही लिखेंगे, लॉन्ग कट में नहीं लिखेंगे। चलो तो मुझे एक बात बताओ, जो मोशन होता है, मोशन किसका बोलो? मॉलिक्यूल का। किसका मोशन बोलो? मॉलिक्यूल का। वो कैसा होता है बोलो बच्चों? रैंडम मोशन होता है। शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग अपने तरीके से उसको एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। मोशन जो होता है मॉलिक्यूल का वो रैंडम होता है। अगर मोशन रैंडम है, hence they collide, वो किससे कोलाइड करेंगे? ईच अदर, एक दूसरे से टकराएंगे। और किससे टकराएंगे? वॉल से टकराएंगे, वॉल ऑफ अ वेसल से भी टकराएंगे। बराबर बोल रहा हूं। अगर रैंडम मोशन है तो ऑब्वियसली ये देख लो, ये हमारा रैंडम मोशन है, ये मॉलिक्यूल से इधर इधर जा रहे हैं तो ये आपस में भी टकराएंगे और इस वॉल से भी टकराएंगे। समझ में आया? ठीक है। हम बोलेंगे वो जो कोलिजन होता है वो कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है, हाँ कि ना? तो एक काम करते हैं ना, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल, ठीक है, मॉलिक्यूल और वॉल के बीच का जो कोलिजन होता है वो कौन सा होता है बोलो? इज इलास्टिक कोलिजन। बराबर बोल रहा हूं मैं। कौन सा कोलिजन होता है बोलो? इलास्टिक। इसके पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, ठीक है। कोलिजन कौन सा होता है बोलो? इलास्टिक कोलिजन होता है। सही बात बोल रहा हूं मैं। सोचो जो वॉल से हमारे मॉलिक्यूल टकराने वाले हैं उसको हम किसी शेडेड पोर्शन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी वॉल, जिस वॉल पे हमारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करने वाले हैं, ठीक है। हम बोलेंगे शेडेड वॉल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? शेडेड वॉल कोलाइडिंग वॉल। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। क्या इतनी कहानी आप लिख सकते हो बच्चों? यही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत आसान है। चलो बढ़ते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? कंसीडर n mole of an ideal gas enclosed in a cubical vessel of side L and volume L cube। फिर मैंने बोला उसकी वॉल को कैसे रखना है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख देना है। अगर हमारे मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे तो वो दोनों आपस में टकराएंगे, और मतलब वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और वॉल ऑफ अ वेसल से भी टकराएंगे। वो कोलिजन कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। समझ लो वो शेडेड पोर्शन जो है वॉल का वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोलाइडिंग वॉल। अच्छा बोलो ड्यूरिंग कोलिजन सपोज मैं ये कंसीडर कर रहा हूं ओनली एक्स डायरेक्शन, ठीक है। सपोज मुझे पता है यहाँ पे कि भाई हमारी जो वेलोसिटी होती है वो एक्स डायरेक्शन में भी होती है, वाई डायरेक्शन में भी होती है और जेड डायरेक्शन में भी होती है। तो मैं कौन सा कंपोनेंट ले रहा हूं उसका? एक्स। तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग कोलिजन कंपोनेंट ux ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो? बाउंस बैक, ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन होगा तो हमारा वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ux। वो क्या हो जाएगा? बाउंस बैक हो जाएगा। बाउंस की स्पेलिंग बहुत ही अच्छी लिखी मैंने। बाउंस बैक हो जाएगा, और ऑब्वियसली बाउंस बैक हो जाएगा तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बोलो? लीनियर मोमेंटम ऑल्सो चेंजेस। बराबर बोल रहे हो क्या? ये देखो ये वॉल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, उसका मास था m और ये v वेलोसिटी से, समझ लो u x की वेलोसिटी से जा रहा था। हम पहला मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरा लेंगे, तीसरा, बहुत सारे ले सकते हैं। फिलहाल मैं ux बोल रहा हूं,
तो मुझे एक बात बताओ, इसका मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा, एम यू एक्स, सही बोल रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में। अगर ये बॉल से टकराए और बाउंस बैक हो जाए तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, और ये कोलिजन इलास्टिक होने की वजह से, कोलास्टिक नहीं, कोलिजन इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। इसीलिए ये कहलाएगा px इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसको बोला जाएगा माइनस px। अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाले, ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा इनिशियल, तो मेरा आंसर क्या आएगा बोलो, माइनस एम यू एक्स, माइनस एम यू एक्स, आंसर आ जाएगा माइनस 2 mu x। समझ में, मतलब मोमेंटम चेंज होगा, ये बताना था मुझे, हाँ कि ना। तो ड्यूरिंग कोलिजन जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो क्या हो जाएगा बोलो, लीनियर मोमेंट लिख दिया, अरे यार हाँ, लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज, एकदम ज्यादा ही शॉर्टकट हो रहा है ना, लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे चेंज इन, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फॉर मॉलिक्यूल 1, हम पहले मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे, मॉलिक्यूल 1 इन एक्स डायरेक्शन, हमें एक्स डायरेक्शन का ही लेना है। एक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल 1 का जो मोमेंटम चेंज होगा उसको लिखा जाएगा dpx1, क्या लिखा जाएगा, एक्स डायरेक्शन में पहले मॉलिक्यूल के लिए, और उसका फॉर्मूला आ जाएगा, मॉड बोल रहा हूं तो मॉड में ले लेते हैं इसको, ये हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अरे बोलो फाइनल मोमेंटम क्या आंसर, 2mu x1 आएगा, और इनिशियल भी, अरे यार सॉरी, mu x1 आएगा, और इनिशियल भी क्या हो जाएगा, mu x1। दोनों को सॉल्व करें मॉड में तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, और मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, बोल दो, 2mu x1, सही बोल रहा हूं मैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोलिजन होने की वजह से मोमेंटम चेंज हुआ, और मोमेंटम चेंज जब हो जाएगा तो क्या फोर्स आएगा, हाँ या ना। कौन सा लॉ लगता है बोलो, न्यूटन का सेकंड लॉ। कौन सा लॉ लगता है बोलो, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या फोर्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, हाँ या ना। फोर्स क्या होता है बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इंग्लिश में आप लिख सकते हो, नोट्स में मिल जाएगा आपको। बोलो कौन से डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले डायरेक्शन में, पहले मॉलिक्यूल के लिए, तो हमारा आंसर आएगा कुछ ऐसे। हमें dpx1 पता है लेकिन dt नहीं पता, लेकिन मुझे पता है मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहा था, कितना डिस्टेंस कवर किया, l, फिर यहां से बाउंस बैक हो गया और यहां टकराया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, और एक बार l। तो दो कोलिजन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन या इन बिटवीन लिख सकते हो, बिटवीन कितने कोलिजन, टू सक्सेसिव कोलिजन। बोलो कितना करेगा, 2l, और कितनी स्पीड से करेगा, विथ स्पीड मॉलिक्यूल 1 बोलेंगे हम ux1। समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना। देखो ना, मॉलिक्यूल यहां था, यहां से यहां गया, टकराया, पहली बार टकराया, टकराने के बाद बाउंस बैक हो गया, फिर से इसी वॉल पे आया और फिर से टकराया, मतलब कितने बार टकराया, 2 बार। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2l, और कितनी स्पीड से करेगा, ux1। तो बोलो बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अरे हाँ या ना। तो बोलो स्पीड इक्वल टू 2l/dt आ जाएगा, और यहां से dt कितना आएगा, 2l/ux1। सही बोल रहा हूं मैं। तो dt भी मिल गया है, dp भी मिल गया है, दोनों इसमें पुट कर दो, हमें फोर्स इन x डायरेक्शन मिल जाएगा, हाँ या ना। चलो फोर्स इन x डायरेक्शन बोलो कितना आएगा, dp हमें पता है, ये रहा, तो हो जाएगा 2mu x1 डिवाइडेड बाय
2LU(x1) का स्क्वायर हो जाएगा, एक और UX1 आ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमारा आंसर आएगा UMX1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये पहले मॉलिक्यूल का फोर्स है, एवरेज फोर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम फोर्स निकाल चुके हैं, लेकिन हमें डेरिवेशन किसका करना है, बोलो प्रेशर का। तो हमें प्रेशर भी निकालना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे प्रेशर exerted by molecule 1, pressure exerted by molecule 1 in x direction is, अरे बोलो Px1 का फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा होगा आपने, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। एरिया किसका लेना पड़ेगा, जिससे टकरा रहा है, तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या आएगा, L2, और ये हमारा ये रहा फॉर्मूला, तो आंसर आएगा MUX1 स्क्वायर अपॉन L इंटू इसका एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूब। क्यूब कैसे आया सुनो, ये L और इसका स्क्वायर L क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हमारा X1 डायरेक्शन, X1 मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए प्रेशर का फॉर्मूला। क्या ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स वहां होंगे या एक ही होगा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आगे बढ़ेंगे, टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, इसका अभी हमें काम नहीं है। तो देखो देखो देखो, तो बोलो बच्चों, क्या बोला मैंने, क्या हमारा यहाँ पे प्रेशर आ चुका है, हाँ आ गया है, अच्छा प्रेशर आ गया है। बोलो प्रेशर कितने मॉलिक्यूल के लिए आया, एक। तो क्या हम सिमिलरली फॉर other molecules, ठीक है, जो भी अपना आंसर आएगा U1 स्क्वायर U2 स्क्वायर जो भी आएगा, तो हम बोलेंगे टोटल प्रेशर जो आएगा, टोटल प्रेशर इन x डायरेक्शन का जो टोटल प्रेशर होगा वो कहलाएगा Px इक्वल टू Px1 Px2 Px3 सो ऑन करेंगे, और इसका आंसर हमारा आएगा m/l³ इन ब्रैकेट Ux1 स्क्वायर प्लस Ux2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू Uxn स्क्वायर। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स है, बोलो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। लेकिन बच्चों क्या आपको ये बात पता है, हाँ सर क्या पता है, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, विच इज U बार x का स्क्वायर। क्या लिखा जाएगा, बोलो U बार x का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में बोला, x डायरेक्शन में बोला है, क्योंकि हम x डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखो ऐसे लिखा जाएगा, सभी का मीन लेना है, सभी का क्या लेना है, बोलो मीन। तो हमने ले लिया Ux1 स्क्वायर प्लस Ux2 स्क्वायर प्लस Uxn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्या बोला समझा ना, पहला देखो क्या बोला मैंने, बोलो ये क्या है, बोलो ये बार लगाया तो मीन है, स्क्वायर बोले तो स्क्वायर था इसीलिए स्क्वायर दिया, और ये स्पीड थी तो स्पीड दिया। इसको बोला जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब है जितने भी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी होगा उनका मीन निकालना है। तो देखो मैंने स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लिया और उनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से क्या कर दिया, डिवाइड। हमें इनकी जरूरत है, इसको n को इधर ले लो तो हमारा आंसर क्या आएगा, बोलो n इंटू यू बार स्क्वायर x इज इक्वल टू Ux1 स्क्वायर प्लस Ux2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू Uxn स्क्वायर। सही बोल रहा हूं मैं। ये वाला टर्म यहां पुट कर दो तो प्रेशर जो आएगा x डायरेक्शन का वो जाएगा m/l³ इन ब्रैकेट Ux बार का स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्या ये प्रेशर x डायरेक्शन में हमने निकाल लिया है, सिमिलरली y में निकाल सकते हैं हम और z में भी, हाँ या ना? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? टोटल प्रेशर हमने निकाल लिया है इन x डायरेक्शन। अच्छा, सिमिलरली
इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, बोलो प्रेशर कितना आएगा, कितना आएगा बोलो ना, एम यू बार स्क्वायर वाई बाय एल क्यूब, एंड इन जेड डायरेक्शन बोलो कितना आएगा, एन जेड डायरेक्शन, अरे यही आएगा ना, पी जेड इक्वल टू एम बाय, अरे एक चीज मैं रह गया भूल, ये एन लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ एन आएगा, ठीक है, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एन, और व्हाट इज एम इंटू एन, एम इंटू एन क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल एम, कैसे सुन लो, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो क्या पूरी गैस का मास मिल जाएगा, यही है हमारे पूरी गैस का मास, ठीक है, यहां आ जाएगा, लिख सकते हो, यहां पे लिख दो आप m बाय एल क्यूब इंटू यू बार स्क्वायर एक्स, तो यहां पे आप कैपिटल M लिख सकते हो, यहां पे आ जाएगा u बार z का स्क्वायर, ठीक है। एक और बात देख लो, क्या बोला, पहले मैंने प्रेशर निकाला इन x डायरेक्शन टोटल, फिर मैंने y में निकाला और z में निकाला, तो टोटल प्रेशर जो आएगा, टोटल प्रेशर exerted by gas, क्या P is equal to px प्लस py प्लस pz हो जाएगा, हाँ या ना, तो तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा P का आंसर आएगा m बाय एल क्यूब इन ब्रैकेट, क्या आएगा बोलो जल्दी से, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो u बार स्क्वायर x प्लस u बार स्क्वायर y डायरेक्शन में और u z बार का स्क्वायर, अरे बोलो आएगा। लेकिन क्या इनका अगर मैं रूट ले लो, क्या ले लो रूट, उसको बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन हम बोलेंगे बट रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज u बार आर एम एस, यहां लिखा जाएगा u बार आर एम एस, और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ यू एक्स बार का स्क्वायर यू वाई बार का स्क्वायर यू जेड बार का स्क्वायर, समझ में आया क्या। तो ये रूट जो है, क्या ये रूट हटा के यहां स्क्वायर दे दिया जा सकता है, तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, यू आर एम एस, तो हमारा प्रेशर का आंसर आएगा m बाय एल क्यूब इन ब्रैकेट कुछ भी नहीं u बार स्क्वायर आर एम एस, अरे बोलो समझा, ये टोटल प्रेशर हमें निकालना है, एवरेज प्रेशर, तो हम बोलेंगे बट वी नो दैट एज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, एज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल, pressure in x direction is equal to pressure in y direction is equal to pressure in z direction which is equal to p by 3, समझा। ये कैसे आया सुनो, सो जो तीनों अगर प्रेशर सेम है, सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, स्पीड सेम, तो प्रेशर हर डायरेक्शन में सेम आएगा, क्योंकि सबका एरिया भी क्या था सेम, बराबर, हाँ या ना। तो बोलो px जो है py से इक्वल है, py किससे इक्वल है, pz से, ये तीनों टर्म अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या ये आंसर ऐसे आएगा, P इक्वल टू px प्लस px प्लस px, मतलब 3px, 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या p by 3 आएगा, तो px इक्वल टू क्या आएगा, p by 3, जो कि मैंने लिखा है। तो बोलो यही है हमारा कौन सा प्रेशर है, बोलो एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, एवरेज प्रेशर ऑफ अ गैस लिख सकते हो आप, विच इज px इक्वल टू py इक्वल टू pz इक्वल टू p की वैल्यू ये रही, आंसर आ गया 1/3 m बाय एल क्यूब, व्हाट इज एल क्यूब, वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप v भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख देता हूं मैं m बाय v इंटू यू बार स्क्वायर आर एम एस, तो इसकी जगह v लिख दिया, यहाँ आ गया u बार स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, चेक कर लेना, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन इसमें ना आपको ये याद ना करते हुए ना ये याद करना है, कौन सा, 1/3, व्हाट इज मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, इट इज डेंसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आपको याद रखना है, काम ज्यादा ये आने वाला है, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, इट इज एवरेज प्रेशर ऑफ अ गैस, इट इज नॉट टोटल प्रेशर, एवरेज टोटल प्रेशर ये होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मिलेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना ही आएगा, ठीक है। इसको खींच सकते हो आप
और ये आईएमपी क्वेश्चन के तरीके से समझना है। इनिशियल थियरी मैंने नहीं लिख के दिया, लेकिन बाद की थियरी यही आपको मिलेगी। समझ में आया क्या? पक्का? आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अरे बढ़े क्यों, चलो। बहुत खूबसूरत। अच्छा, कौन है खूबसूरत? मैं ही दूं यार। पता है कल मुझे ना मैडम ने बोला था आप बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ बोला था। फिर मैडम को मैंने भी बोल दिया। क्या बोल दिया पता है? आप भी न्यूटन की तरह लग रहे हो। किसकी तरह? अच्छा, वो मैडम को ये नहीं पता कि 1 न्यूटन मतलब कितने डायन होते हैं? 1,00,000 डायन होते हैं। मैडम को बस ये पता ना चले, कोई बताना मत प्लीज, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस हो गया। खूबसूरत मैं बहुत ज्यादा हूं, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये आप लोग होमवर्क कर सकते थे, लेकिन फिर भी कंडीशनल न्यूमेरिकल याद आया? क्या याद आया? कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले में सारे वेरिएबल प्रेजेंट हो, वो ध्यान रखो। कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के हटा दो, इक्वेशन को 2 बार लिखो, सॉल्व करो। बराबर बोल रहा हूं मैं, नोट लिख के दिया था वो याद करना। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। और याद रखना, जब भी कोई चीज पूछी हो तो सेकंड कंडीशन पूछी हो, यही समझना है, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, अ गैस इन अ कंटेनर। अब क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है? और गैस इन अ सिलेंडर इज एट प्रेशर P। सिलेंडर में गैस है जिसका प्रेशर पहले कितना था? बोलो P था। कितना था? P था। वो बोल रहा है इफ masses of all molecule are made 1/3 of their original volume and speed are double। उन्होंने बोला कि सेकेंड कंडीशन, फिर से बोल रहा हूं, सेकेंड ही दी होती है, फर्स्ट को अज्यूम करते हैं। आपको बोला गया है दूसरे वाले कंडीशन में पहले के मुकाबले उसका मास 1/3 हो गया है, और दूसरे की मुकाबले, पहले के मुकाबले दूसरे की जो स्पीड है उसकी वो 2 गुना हो गई है। क्या हो गई है? बोलो 2 टाइम्स हो गई है। अरे बोलो, क्या यही कंडीशन में दिया हुआ है? देख लो, रीड कर लो। masses of all molecule are made 1/3 of their original value। ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये हो चुका है। ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये हो चुका है। उसकी स्पीड डबल हो गई है। वो बोल रहा है उसका दूसरा प्रेशर कितना होगा। चलो भाई निकाल लेते हैं। फालतू सवाल लग रहा होगा आपको, देख लो, कर लेते हैं। चले बड़े। क्या ये गलत कर दिया मैंने? नहीं, सही। मॉलिक्यूल ऑफ अ मास बोला है। देखो, masses ऑफ ईच मॉलिक्यूल, तो स्मॉल m। बढ़ते हैं। बोलो, क्या आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद है? अभी अभी डिराइव किया था। बोलो क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला? 1/3 रो यू बार। यहां पे v ना लिखते यू लिख दो, आपकी जो इच्छा वैसे वो लिख सकते हो आप। RMS का स्क्वायर। वेरिएबल चेक करेंगे, सारे वेरिएबल प्रेजेंट होने चाहिए। प्रेशर प्रेजेंट है, यू प्रेजेंट है, मास प्रेजेंट नहीं है तो चेंज कर देंगे। प्रेशर का फॉर्मूला आएगा 1/3, इसका फॉर्म हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, यू बार RMS का स्क्वायर। अब चेक करेंगे फिर से, कैपिटल एम नहीं स्मॉल एम बोला है तो फिर से चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, 1/3 इसकी जगह लिखेंगे mn/v इंटू यू बार स्क्वायर RMS। अब देखो क्वेश्चन में वहां बोला है मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ऑल मॉलिक्यूल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज नहीं किया, उसका मास चेंज किया है। तो ये भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, 3 भी सेम। तो तीनों वेरिएबल जो है 1, 2 और ये 3, यही तीनों वेरिएबल को लेफ्ट में रख दो। तो मेरा आंसर क्या आएगा? बोलो P/m u बार स्क्वायर RMS। क्या ये प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट हो जाएगा? अरे हाँ यार, हर बार यही करना कंडीशनल में। जैसे पता चला उसको 2 बार लिख देना। तो 2 बार लिखने पे आंसर आएगा P2/m2 u बार RMS 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या हमारा आंसर आएगा? P1/m1 इंटू यू बार स्क्वायर RMS 1। क्या हमें सब कुछ दिया हुआ है? जो दिया है पुट कर लो। P1 मतलब क्या दिया हुआ है? बोलो P। M1 मतलब M1 ही है। URMS मतलब URMS ही है।
इधर P2 हमें निकालना है, M2 कितना दिया है बोलो 1/3। ये 3 को मैं कहा लिख सकता हूं ऊपर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो 4u/RMS का स्क्वायर। ये भी क्या हो जाएगा कैंसल, M1 भी क्या हो, यहाँ पे M1 नहीं लिखा मैंने, 1 × M1, ठीक है। तो M1 भी क्या हो जाएगा कैंसल। तो बोलो ऑब्वियसली P2 कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आंसर आएगा 4/3। फालतू सवाल था ये। चलो बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंडीशनल न्यूमेरिकल होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो जो अगला क्वेश्चन है वो IMP है। ये ऐसे सवाल ही ज्यादातर आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। लॉगरिथमिक वाला टर्म जो आएगा वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप लोगों को करना है, ठीक है। अगर लगेगा कि लॉग नहीं लगता होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो भी है आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। देखो क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर। अच्छा वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो वॉल्यूम 1 लीटर। पहली वीडियो में बताया था मैंने, याद होगा। लीटर जो होता है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ मीटर क्यूब करना होता है, बताया था, बिल्कुल सही। बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है आगे बोलो, एट एनटीपी बोला, इफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल का मास मतलब स्मॉल m होता है। स्मॉल m आपको दिया हुआ है 4.55 10⁻⁻25 kg, ठीक है। और क्या दिया है बोलो, RMS वेलोसिटी दी हुई है URMS, कितना दिया है बोलो U/RMS कितना दिया है 350 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दिया हुआ है हमें, प्रेशर कितना दिया है बोलो, प्रेशर कितना दिया है 1.013 10⁻⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बड़े आगे बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पूछा है। शुरुआत करेंगे हम सॉल्व करने के तरीके से। प्लीज मैं बोलूंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल में कोई डाउट आ रहा होगा तो जो मैं मेथड यूज करता हूं वही यूज करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो गिवन लिख लिया, पूछा क्या है बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिमाग में बात याद रखना, हमें क्या जो पूछा है उसका कोई फॉर्मूला पता है क्या, नहीं। तो हम गिवन में ढूंढेंगे किसका फॉर्मूला है, बोलो भाई किसका फॉर्मूला है, प्रेशर का, हाँ या ना। तो बोलो भाई प्रेशर का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी, प्रेशर इक्वल टू 1/3 ρU/RMS का स्क्वायर। क्या सारे वेरिएबल्स यहाँ है क्या, URMS है, P पूछा है, रो नहीं है, तो क्या इसको हम पेंसिल से लिख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना मास बाय वॉल्यूम। अरे समझा, फिर मेरे दिमाग में आएगा अरे वॉल्यूम के लिए V तो दिया है, ये भी दिया है, कैपिटल M नहीं दिया है, कौन सा M दिया है, स्मॉल m दिया है। तो हम कैपिटल M को स्मॉल m के टर्म में लिखेंगे। तो हमारा जो अगला टर्म आएगा वो आएगा m × n/v × U/RMS का स्क्वायर, समझा। अब देखो सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ एक अननोन वैल्यू है n, वही तो पूछा था। तो यहां से n का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा बोलो 3pv डिवाइडेड बाय m × U/RMS का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको भी पता है वैल्यू पुट करने तक तो इंसान बताएंगे ही, कौन से इंसान, मैं, अरे मैं हूं इंसान, है ना। अरे बोलो प्रेशर कितना है बोलो 1.013 10⁻⁵, वॉल्यूम बोलो 10⁻⁻3, मास बोलो 4.55 10⁻⁻25 एंड U/RMS कितना है बोलो 3500 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपका आंसर बोलो क्या आएगा, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 3 0 = 0, 3 1 = 3, 10 का पावर क्या हो जाएगा इधर 2। अब क्या करना है, इसको जैसे कि वैसे रखना है और इसका स्क्वायर ले लो। 35 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता होगा 1225। 10 का पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 2, और ये 25 माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा
+25 हो जाएगा। इसका +2 क्या हो जाएगा, कट आउट। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना है का मतलब कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी नहीं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या आपको अभी क्या करना है बोलो, लॉग लगा देना है। इसको लॉग से सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो खींच लो ये, और हम ध्यान से समझना फिर से एक बार। सबसे पहले हमने मीन फ्री पाथ के क्वेश्चंस किए थे। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला था 1/√2 पाई d स्क्वायर n/v। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये रहा फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू 1/3 रो CRMS का स्क्वायर या VRMS का स्क्वायर, और रो मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। इन दोनों टॉपिक से हमने न्यूमेरिकल्स अभी कर लिए हैं, और थोड़ा सा टॉपिक को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, बढ़ते हैं। तेरी मेरी मेरी तेरी क्लासेस आज होने वाली है, तो क्या हुआ। चलो बढ़ते हैं। अरे मैं नहीं गा रहा हूं भाई, मेरी इतनी आवाज अच्छी नहीं। बोलो कौन सा टॉपिक है अपना अगला, बढ़ते हैं। प्रेशर एक्सर्ट पे क्या है, ऐसा हो गया है। चलो ये क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट root mean square speed of gas molecule is directly proportional to square root of absolute temperature। ये क्वेश्चन आपके लिए MCQ बेस्ड है, 1 मार्क क्वेश्चन बेस्ड है एंड 2 मार्क क्वेश्चन बेस्ड भी है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं सुन लो। यहां क्या बोला है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये प्रूव करके दिखाना है। एक्चुअल में सिर्फ प्रूव नहीं करेंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे भी समझेंगे हम। ठीक है, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पे, वो वीडियो थोड़ा सा आप बाद में देख लेना, फिलहाल नहीं। ठीक है, चलो तो इसको अपन पहले प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए जगह बची रहे। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसका प्रूफ। देखिए कैसा है इसका। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका प्रूफ हम काइनेटिक थ्योरी से ही करेंगे। अभी हमने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस निकाला था। बोलो द एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज गिवन बाय। अरे बोलो, क्या हमने इतना ही प्रेशर एक्सर्ट किया था, 1/3 रो U बार RMS का स्क्वायर। लेकिन हम सारे वेरिएबल ले पा रहे हैं क्या, यहाँ पे URMS है लेकिन T नहीं है, तो T लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे देखो, पहले तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज मास बाय वॉल्यूम, विच इज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब बोलो क्या वॉल्यूम को इधर लेके जा सकते हैं हम, बिल्कुल। तो लिख लो व्हाट इज फॉर्मूला हियर, PV इक्वल टू m/3 U बार स्क्वायर RMS। हाँ या ना, बट लेकिन हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, अरे हाँ सर, PV इक्वल टू nRT, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर तो चाहिए था, अभी समझ में आया हमको। PV इक्वल टू हो जाएगा nRT, समझा। लेकिन क्या गैस का मास, कैपिटल मास चेंज हो सकता है? हाँ, अगर इतना सा कंटेनर है तो मास अलग रहेगा, बड़ा कंटेनर है तो मास अलग रहेगा, तो वो कांस्टेंट को हटा नहीं सकते, वो कांस्टेंट नहीं है। लेकिन क्या एक मॉलिक्यूल का मास कांस्टेंट रहेगा? बिल्कुल। तो बोलो क्या मैं n को m के टर्म में लिख सकता हूं? तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा बोलो, m/MORT। समझा क्या? अब आप फिर से एक बार सुन लो, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ना हम कैपिटल M को हटा नहीं सकते, क्योंकि कांस्टेंट को ही हटाया जा सकता है, मैंने बताया था। अब यहाँ पे कैपिटल M कांस्टेंट नहीं रहेगा, मास ऑफ द गैस कुछ भी हो सकता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। लेकिन जो नंबर क्या बोला मैंने, एक मॉलिक्यूल का मास जो है, कहा गया एक मॉलिक्यूल का मास विच इज स्मॉल m, वो कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, बराबर है। ये देखो यहाँ पे m को कैंसिल करने के लिए इसको मैंने m के टर्म में लिखा है। ठीक है, तो अभी ये वाला इक्वेशन यहाँ, ये दोनों को इक्वेट करो, बोलो आंसर क्या आएगा। ये दोनों को इक्वेट करो तो बोलो आंसर क्या आएगा। सो देयरफॉर m/MORT इज इक्वल टू
इसको इधर उधर कर दो, ठीक है। बोलो क्या आएगा, m/3 u बार आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू m/mo RT। क्या m कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल, और अपना आंसर आएगा u बार आर एम एस इज इक्वल टू √3RT अपॉन mo। ये रहा हमारा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला काम भी आएगा आपको। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ध्यान से समझना। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे गैस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है विच इज 8.314? अरे बोलो हाँ या ना, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और एक बात है, क्या मोलार मास किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा? कोई भी गैस, कोई भी ले लो, ऑक्सीजन 32, तो ये भी कांस्टेंट है। मतलब हम बोल सकते हैं हियर R3 एंड MO आर कांस्टेंट। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं U बार RMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया क्या? प्रैक्टिकली हमें ये समझना है कि जब जब मैं टेम्परेचर किसी मॉलिक्यूल का बढ़ाऊंगा, किसी भी मॉलिक्यूल का या गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, या मॉलिक्यूल का ही बोलेंगे, तो उस मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बोल रहा हूं, देख लो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इवन यहाँ पे हम गैस के मॉलिक्यूल न लेते हुए लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। समझ में आया क्या? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप नोटिस करो, ठीक है? कंप्लीट वीडियो देख लो, देख लेना, ठीक है? कंप्लीटली देख सकते हो आप। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा है, बोलो। पहले जब हमने गैस को ऑन नहीं किया था तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वहां पे तवे के ऊपर रखे, वो रेस्ट पोजीशन पे थे, बराबर बोला। मतलब उनकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, बोलो, 0। रियलिटी में 0 नहीं थी, जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे उसमें भी वेलोसिटी होती, लेकिन हमें बाहर से जब हम देख रहे थे तो क्या उसकी वेलोसिटी 0 ही दिख रही थी। लेकिन जैसे हमने गैस ऑन किया, मतलब ऑब्वियसली उस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर हमने क्या किया होगा, बोलो, इंक्रीज किया होगा। क्या किया होगा, इंक्रीज। और बाद में देखो, जैसे आपने गैस ऑन किया, तवा गर्म हुआ, मॉलिक्यूल्स गर्म हो गए, मतलब मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो भी क्या हो गई है, ऑब्वियसली बढ़ गई है, और जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स आपको वाइब्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें एनर्जी आ चुकी है। क्या आ चुकी है, एनर्जी। मतलब जब भी किसी गैस को या किसी मॉलिक्यूल ऑफ फ्लूइड को आप क्या करते हो, हीट करते हो, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एक्वायर करेगा। एनर्जी लेने की वजह से उसका आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आरएमएस स्पीड बढ़ने की वजह से उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मतलब कंक्लूजन में ये समझ में आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाती है। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सुन लो। बोलो, व्हाट हैपन व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बोलो, गैस का? सिंपल है, जब हम टेम्परेचर ऑफ द गैस को बढ़ाएंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आरएमएस वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी इन सेम प्रोपोर्शन। एक्चुअल में सेम प्रोपोर्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा, सॉरी, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं, सपोज मेरा टेम्परेचर डबल हो गया तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स। अगर ये 4 टाइम हो गया तो ये डबल हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आरएमएस स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये सवाल आ सकता है, यहां से वन वर्ड सवाल, इसीलिए देखो लिख के दिया है मैंने, 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है? तो यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, सुन लो। पहला तो यही पूछेगा, शो दैट आरएमएस वेलोसिटी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। दूसरा एमसीक्यू में यही सवाल आ सकता है, मुझे बताओ आरएमएस वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर से कैसे रिलेट करती है। हो सकता है वो ऐसा ऑप्शन देखो, ऐसे हो, √T स्क्वायर T का पावर 4, तो करेक्ट आंसर होगा √T। समझा? तीसरा सवाल ऐसे भी आ सकता है, मुझे एक बात बताओ, जो आरएमएस वेलोसिटी होती है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से उस पर क्या फर्क पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, ये भी बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? ये तीनों सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, खींच सकते हो आप। चलो बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में आपको अच्छा लगता होगा। हाँ, मुझे पता था आप क्या सोच रहे थे, लोकेश सर अभी गाना गाएंगी, है ना?
सोच रहे थे क्या? नहीं मेरे भाई, हर बार थोड़ी ना गाना होगा, अरे इतना अच्छा सिंगर नहीं हूं मैं। लग जा गले, अरे यार कहाँ से आवाज आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देख लो, वहां लिखा है। सोचो अगर हम गैस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, कैसे? यही उन्हें काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पे समझाना है। क्या बोल रहा हूं सुन लो। जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्यों, कैसे? ठीक है, तो चलो भाई कर लेते हैं। यहाँ पे गैस रखी है, समझ लो कंटेनर में गैस रखी है। अच्छा अच्छा, बोलो जैसे हम गैस को हीट करेंगे तो क्या गैस एनर्जी एक्वायर करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा? एनर्जी क्या करेगा बोलो? एक्वायर करेगा। जब हम गैस को हीट करेंगे, जब हम गैस को क्या करेंगे बोलो? हीट करेंगे, इट गेन एनर्जी। गैस क्या करेगा? एनर्जी गेन कर लेगा। और ऑब्वियसली अगर वो एनर्जी गेन करेगा तो उसकी जो आरएमएस वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी बोलो? इंक्रीज। वेक्टर में नहीं लिखना है इसको, आरएमएस वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ या ना? गैस को हीट करने पे एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने पे आरएमएस वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। आरएमएस स्पीड के बढ़ने पे टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। हीट, किसी गैस को हीट करने पे टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, अरे समझ में आया क्या? पक्का? आगे बढ़े, कुछ एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। हमारे टॉपिक को थोड़ा, वीडियो को थोड़ा लंबा बनाएंगे हम। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चलो 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 चलो। लंबा वीडियो हो रहा होगा तो आधा अभी देखना, बाद में आधा देखना गाने सुनने के बाद। कौन सा गाना सुनना है बता दो। हाँ, मराठी सॉन्ग। अरे कल ही तो गाया था माझी कंबर, नहीं आया था क्या? चलो, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, पहले बता देता हूं मैं, सुन लो। ये क्या है बोलो? इट इज आरएमएस वेलोसिटी। क्या है ये? आरएमएस वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूं तो इसको बोला जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सा स्क्वायर? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। याद रखना, ठीक है? ये हो जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि मैंने, याद है, जो आरएमएस बोला तो रूट में लिया था। अरे हाँ की ना? अरे हाँ की ना? तो रूट मीन स्क्वायर का आरएमएस वेलोसिटी मुझे लेना है यहाँ पे। चलो है, काटा लगाने आया था। बढ़ते हैं आगे। सॉरी बच्चों, कॉल आ गया था। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा कि वीडियो के बीच में कॉल ना, इसलिए एयरप्लेन मोड पे ही स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बढ़ते हैं आगे, बढ़ो। क्या बोला मैंने बोलो? आरएमएस वेलोसिटी रूट में होती है, स्क्वायर लगा दो तो उसको मीन स्क्वायर स्पीड बोला जा सकता है। ठीक है, चलो ज्यादा लोड नहीं लेंगे हम। ये जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आसान क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, क्या बोला है बोलो उसने। कैलकुलेट द आरएमएस स्पीड। क्या बोला? रेशियो ऑफ। उसने बोला कैलकुलेट द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड नहीं बोला है, क्या बोला है बोलो? मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोला है? मीन स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अरे हाँ की ना? अब ऐसे अपन इसको आरएमएस नहीं भी लिखे तो चल जाएगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, इनका रेशियो पूछा है। अरे हाँ कि ना? देख लो ना, पूछा है कि नहीं पूछा है। तो बोलो कौन से टेम्परेचर पे पूछा है? T1 पे पूछा है और T2 पे पूछा है। बोलो हाँ कि ना? बोलो T1 कितना दिया है? 30 केल्विन। ये कितना दिया है? 40 केल्विन। हाँ कि ना? बोलो गैस चेंज किया क्या? नहीं। तो डेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। मतलब हमारा आंसर आएगा V is directly proportional to under root of T। इसको हटा दो तो ये स्क्वायर हो जाएगा, मतलब V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ऑब्वियसली V नहीं लिख दो, U लिख दो रे बाबा। ओए बाबा, ओए बाबा 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 बाबा। आंसर बोलो क्या आएगा? U1 स्क्वायर बाय U2 स्क्वायर बार का जो भी है स्क्वायर
इसको बोलो आंसर क्या आएगा। और ये T1/T2 क्या आएगा, T1/T2। ये फालतू सवाल था, मुझे कराना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी करा दिया। ठीक है, ये ऐसे ही। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फोकस करेंगे हम अगले न्यूमेरिकल पे। वो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या है बोलो। हमें बोला है शो दैट हमें ये प्रूव करके दिखाना है, शो दैट आरएमएस स्पीड जो होती है, आरएमएस स्पीड किसकी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है। और हमें कुछ गिवन में दिया हुआ है, नहीं दिया है तो हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे बोलो, गिवन में ऑक्सीजन का मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बोलो, 32 ग्राम पर मोल। और मोलार मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितना होता है बोलो, 32 + 32, आंसर इज 64 ग्राम पर मोल। हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर ये 32 कहां से आया, ये 32 समझ में आ रहा है सर, ऑक्सीजन का 32 होता है, लेकिन सल्फर का भी 32 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, एटॉमिक वेट हो जाएगा कितना 32, और इसका एटम कितना है बोलो 1, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1, तो 32 × 1 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, चलो तो ये हो गया 64 ग्राम पर मोल। चलो सॉल्यूशन बोलो, हमें पूछा क्या है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर लेंगे हम अभी थोड़ी देर में। चलो क्या हमें आरएमएस स्पीड निकालने बोला है, तो फॉर्मूला भी उसी का यूज होगा। हम बोलेंगे वी हैव, बोलो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, U/RMS = √of 3RT/मोलार मास बराबर। क्या इस फॉर्मूले को हम कांस्टेंट टर्म को ला सकते हैं, कांस्टेंट टर्म वन साइड कर सकते हैं, नहीं रहने दो, एक काम कर लेते हैं हम इसको ही 2 बार लिख लेते हैं। बोलो भाई किसके लिए लिखेंगे बोलो, इसको वैसे भी कर सकते थे, ऐसे भी आएगा, क्योंकि इट इज अ कंडीशनल न्यूमेरिकल। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। ठीक है, चलो बोलो फॉर O2, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, U/RMS फॉर O2 = √of 3RTO2। टेम्परेचर ऑफ O2 दिया है क्या, टेम्परेचर ऑफ O2 दिया है क्या, सेम टेम्परेचर बोला है, चेक कर लेता हूं, मैंने चेक नहीं किया। क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन मेरा है तो आंखों के सामने नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा ना बच्चों, सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा हो। एट STP बोला है, दोनों STP पे बोले तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम लेना है, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2। अरे हाँ या ना, मैं आसान बताऊं क्या, ज्यादा मेरे हिसाब से वही आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना NTP STP पे बोल दिया दोनों को, तो यहाँ पे 3R और T तीनों कांस्टेंट हो जाएंगे। हाँ या ना, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ से, U/RMS = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √of मोलार मास, क्योंकि ये तीनों कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनल में लिख दिया। 2 बार लिख दो, बोलो आंसर क्या आएगा, U/RMS 1/U/RMS 1 नहीं आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, सल्फर डाइऑक्साइड। बोलो मोलार मास ऑक्सीजन का कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। दोनों वैल्यूज हमें यहाँ दी हुई है, पुट कर लो, बोलो आंसर क्या आएगा, U/RMS फॉर ऑक्सीजन = ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, U/RMS फॉर SO2। बोलो कितना दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना दिया है 64, और ये कितना दिया है बोलो 32। 32 को कट करेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा बोलो 2। तो मेरा आंसर आ गया U/RMS फॉर ऑक्सीजन = √2 टाइम्स ऑफ, ये इधर चला जाएगा, आंसर आएगा U/RMS फॉर SO2। देखो यही हमें प्रूफ करने बोला गया था। ठीक है, समझा। चलो बढ़ते हैं आगे, बड़े या आगे बढ़े। एक काम करते हैं, हम नए वीडियो के साथ आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बहुत बड़े हो रहे हो, मुझे भी पता है। अरे हाँ या ना, तो हम एक काम करते हैं,
अभी के लिए चलते हैं और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलो मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।